लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के लिए। सिंधु जल संधि का जहां तक सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने इसको अबेंस में रखा है तब तक जब तक पाकिस्तान पूरे ढंग से सीमा पर आतंकवाद को नहीं बंद कर दे। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। रोज रोना धोना पड़ा हुआ। और जो भारत का डिसीजन है उस सब को देखते हुए अभी स्टेटस क्या है हमारे हिस्से में आने वाले पानी का? ये जगह जहां मैं मौजूद हूं कोई सहरा नहीं बल्कि दरियाए रावी है, जहां कभी ठाठे मारता दरिया बहता था, अब रेत का ढेर बन गया है कि एक बूंद भी पाकिस्तान, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, ये बार बार ये कहते हो, पता नहीं कितनी ख्वाहिश थी इनकी जो आज पूरी हो रही है कि पाकिस्तान को सूखे से मारना है। भारत की आबी जारहियत दरियाए चिनाब खुश्क होने लगा है। पाकिस्तान का तो पूरा जो ज़राई निज़ाम है, मतलब उसका अक्सरियत जो है वो तो दरियाई सिस्टम पर, नहरों पर उसका इन्हिसार है, तो इससे खलल वाक़या हो सकता है। किसान और उसकी फसल कितनी मुतासिर हो सकती है अगर ये एक तरफा कार्रवाई भारत की जारी रही तो यानी आप डैम खुद नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर भारत डैम बनाएगा और पानी को स्टोर करेगा तो उसके ऊपर आप रोना पिटना जारी रखेंगे। और इंडियंस भी इस चीज को समझते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ट्रीटी ना भी काम करेगी तो क्या है, पाकिस्तान क्या कर लेगा। बेसिकली पाकिस्तान को पनिश करना चाहते हैं। इंडिया की तरफ से ना सिर्फ आर्बिट्रेशन कोर्ट के फैसले का जो है हमने एक रिजेक्शन जो है की शक्ल में उसकी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये चल रही है कि क्या भारत जो है वो चनाब रिवर को पाकिस्तान के खिलाफ एक वेपन इस्तेमाल करना चाहता है। देखें, ये इंडियन साइड से ना ये एक ही चीज कही जा रही है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों का गला कैसे घूटना है। अब इसको जरा समझें इस तरह से कि भैया आपने इस चीज को ज़हन में रखना है कि इंडियंस ये कहते हैं कि जो भी हो जाए पाकिस्तान को हमने पनिश करते रहना है, वॉट एवर केस, कोई भी मसला पाकिस्तान को पनिश करना है, इकॉनमी कमज़ोर करनी है, इंटरनल हालात ख़राब हों, सोसाइटियल डिसरप्शन हो, ये इंडिया के वेपन्स हैं। और इस सारी बात के जो माइंडसेट के जो हैं वो कंस्ट्रक्ट जिन्होंने किया है वो डोवल साहब हैं, वो ये समझते हैं ये करना चाहिए। अभी मैं कल देख रहा था इंडिया के जो एम्बेसडर है, परमानेंट एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस, वो भी वहाँ पे बात कर रहे हैं और वो भी एक डिस्कशन कर रहे थे यूएन के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है चिनाब वाली। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ को थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है हमें, और वो ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कहते हैं हेल्ड इन अबेयंस है। ठीक होगा जनाब, मुझे इस चीज़ को भी समझना कि 1960 में ये ट्रीटी आई, जो ईस्टर्न रिवर्स हैं रावी, ब्यास, सतलुज, वो इंडिया के पास है। जो इंडस, झेलम और चिनाब है ना वो पाकिस्तान के पास। चिनाब इंडिया की स्ट्रैटेजी है। चिनाब वो है जो आपके गुजरात और ये हमारा जो पाकिस्तान की जहाँ पे चावल उगता है, समझ रहे हैं, जहाँ पे पाकिस्तान का चावल उगता है। इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग है वो चावल के ऊपर कभी पेटेंट राइट्स पे रहती है, कभी रहती है जनाब इसके ऊपर ट्रेडमार्क के ऊपर रहती है। अगर आपने सुना होगा एक लफ्ज़ कर्नल राइस या बासमती, पाकिस्तान में बासमती कहते हैं, इंडिया में भी बासमती कहते हैं, बड़ा मशहूर बासमती राइस है, सुना होगा आपने, उसकी बात होती है। तो वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के बासमती चावल का ट्रेडमार्क या पेटेंट राइट इनसे छीनना है। इस हवाले से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से जिनीवा के अंदर बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशंस भी हुई हैं। और इंडियन साइड, पाकिस्तानी साइड, मैं आज से कुछ 2 साल पहले जिनीवा गया था, तो वहाँ पे आई मेट समवन, तो उसने मुझे सारा बैकग्राउंड बताया कि कैसे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो पूरी की पूरी ग्रुप्स हैं जो गवर्नमेंट हैं दोनों मुल्कों की, वो इसके ऊपर ट्रेडमार्क के ऊपर या इस नॉमेनक्लेचर के ऊपर के बासमती इंडिया का या बासमती पाकिस्तान के इसके ऊपर लड़ रहे हैं। तो वो कहते होंगे ठीक है, पाकिस्तान को यहाँ के पानी से महरूम कर दो, पाकिस्तान में चावल नहीं उगे तो चावल सारा इंडिया से उगे
और इंडियंस दुनिया में कहेंगे जी वहाँ से तो चावल ही नहीं आता, ये तो सिर्फ हमारे पास ही आता है। सो ये जो चुनाव है जो इंडिया से हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर से निकलता है और ये तमाम इंडियन टेरिटरी से होता होता पाकिस्तान में आता है और ये जो इंडस सिस्टम है इसके ऊपर बिलीव करता है। अब हमारा मसला क्या है कि हमारे मसले माजी में भी बगलेहार और कृष्ण गंगा डैम्स के ऊपर हैं और पाकिस्तान इनके जो डिज़ाइंस हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता रहता है। अब कश्मीर में एक वाक़या होता है, इंडियंस कहते हैं कि भाई हमने इसको ट्रीटी इन अबेंस से ली, ये सस्पेंड हो गई है जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी ख़त्म नहीं करता। लेकिन वो कहते हैं हमारे पास इसकी एविडेंस कोई नहीं है कि पाकिस्तान ने ये बंदे कराए हैं। अगले दिन मैं एक जगह पे था इधर वाशिंगटन डीसी में और वहाँ पे वहाँ पे एक पैनल बैठा हुआ था जो पैनल पहलगाम के ऊपर ही बात कर रहा था। तो वहाँ पे एक रैंडम मेरे आगे में एक खातून बैठी हुई थी, उन्होंने सवाल किया, आई डोंट नो किसी बैंक की थी, उन्होंने अपना आप तारुफ कराया। उन्होंने कहा कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एविडेंस कहाँ से मिली। तो जब एविडेंस की बात आई तो नोबडी हैड एन आंसर, किसी के पास जवाब नहीं था। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कहा ऐसे करते हैं अगर एविडेंस नहीं है ना तो वो जो रैपर चॉकलेट के मिले हैं क्या वो एविडेंस है, क्या वो एविडेंस है। तो वहाँ से चीज़ें जो है ना वो पता चलती हैं कि ये कैसे और कैसे किधर और कौन और क्या सब बनता है। सो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि इंडियंस ये तो हमारे दोस्त कहते हैं पाकिस्तान ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन दे नीड टू कम अप विद दिस आइडिया। इस आइडिया को भी उन्होंने एक्सप्लोर करना है। अच्छा, अब आप ये देखें कि जो ये कह रहे हैं इसके ऊपर इंडस के ऊपर, अच्छा पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव क्या है कि इंडिया वेपनाइजेशन ऑफ वाटर कर रहा है। इंडिया जितने भी प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करता है विदाउट कंसल्टेशन करता है, कंसल्ट नहीं करता पाकिस्तान का। हालांकि ये अगर देखें सिंपल सी बात है, अगर ये बात तय है कि इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के पानी है और रावी, ब्यास और सतलुज इंडिया के कंट्रोल में है, तो फिर जो पानी पाकिस्तान का है वो इंडिया अपनी जगह पे तो नहीं रोक सकता ना। पाकिस्तान कहता है ये कंसल्टेशन नहीं करते और ये फिर ये है कि अंदर से ये रास्ते बदल लेते हैं। ठीक है जी, मतलब उसको वहाँ से और छोटे छोटे दरिया निकाल के इसको कहीं और ले जाएंगे ताकि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर जो है वो मुतासर हो। तो ये चीज़ें हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल ये होता है तो पाकिस्तान कहता है ये इंटरनेशनल वाटर लॉ की ट्रीटी है, वियना कन्वेंशन की ट्रीटी है। इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है, वो कहते हैं जी इंडिया के पास जो प्रोजेक्ट हैं वो हमारी सॉवरन राइट में है, सरप्लस पानी है पावर जनरेशन के लिए, वो हमारी ज़रूरियात हैं और हमने ये सारा कुछ किया दहशतगर्दी की वजह से। समझ आए? सो पानी की वेपनाइजेशन। फिर वो कहते हैं जी डैम्स जो हैं वो अलाउ करते हैं जो रेगुलेशन वगैरह, लेकिन हम कोई फुल डाइवर्जन नहीं कर रहे हैं, कट ऑफ नहीं कर रहे हैं। और वो समझते हैं कि अगर हमने कंप्लीट कट ऑफ किया तो लॉजिस्टिकली डिफिकल्ट हो जाएगा। और फिर होता क्या है, जब बारिशें बुरशें होती हैं तो ये पानी सारा फ्लश कर देते हैं, पाकिस्तान की तरफ भेज देते हैं और पाकिस्तान के पास पानी स्टोर करने की जगह ही नहीं है। इंडिया क्योंकि अपर हैंड पे है, अपर रिपेरियन है, वो सीजनल फ्लोज हों या वो जिसे कहते हैं सिल्ट जो होती है, या ये सारी चीज़ों को वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये दे आर सम ऑफ दी पॉइंट्स विच मैं समझता हूँ मेरी असेसमेंट में वो इस चीज़ की वो बात करते हैं।